Hello dear students, my name is Piyush Magar and welcome back to the channel Physics Numerical Academy। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं इट इज़ अबाउट सेम टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बट उसमें का हम लोग आज पूरा देखेंगे कि एरर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसके बाद में लिस्ट काउंट, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में क्या छोटा छोटा डिफरेंस है। ये तो खैर छोटा सा ही है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन या लिस्ट काउंट। एरर्स में हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें होती है, उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में। सो बने रहिए, इस वीडियो को एंड तक देखिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले जो भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के वीडियो है या फिर यूनिट कन्वर्जन के वीडियो है, सभी के सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक करके दिए हैं, आप जाके वहाँ पर उसको चेक कर सकते हो और जो भी प्रॉब्लम वहाँ पे दिए है वो सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सो दैट प्रैक्टिस करो तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगे। सो लेट्स गो टू द बोर्ड नाउ। तो फंडामेंटल, डिराइव, ये सब चीज़ें अभी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। उसमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है और वो सबसे बेसिक टॉपिक तो वही है फंडामेंटल, जो हमें फिर से एक बार आएगा जब हम लोग डायमेंशंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एक्यूरेसी क्या होता है। जैसे अभी मान लो कि हम लोग कहते कि चलो कितना टाइम हुआ है, अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है या फिर पुराने ज़माने में जहाँ पर मोबाइल तो थे ही नहीं, घड़ियाँ भी, रिस्ट वॉच बहुत सारे लोगों के पास नहीं होती थी, तो फिर वो एक जो डे टाइम या फिर जो टाइमिंग था उसका अंदाज़ा वो लोग लगाते थे, तो उसमें एक्यूरेसी कम हुआ करती थी। लाइक चलो 2:30-3 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, तो उसमें एक्यूरेसी कम होती थी, मतलब परफेक्ट नहीं था। अब ऐसा नहीं कि 3 बजे और वो अंदाज़ा 2 का लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्यूरेसी मतलब कि आप कितना उस रियल वैल्यू के नज़दीक हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि ये पेन, वो तो हो गया टाइम का। आप थोड़ा बहुत अभी भी हम लोग करते हैं, अगर हम लोग कहीं घर से बाहर होंगे तो हम लोग विदाउट जस्ट कोई मोबाइल को चेक किए बगैर भी हम लोग अंदाजे से बोल देते कि शायद 2:45 या 3 बजे होंगे। फिर हम लोग देखते हैं तो असल में बजे होते हैं 3:05, 6 मिनट। तो एक्चुअल वैल्यू के पास आपका कुछ तो भी आपकी ऑब्जर्व वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, इसमें थोड़ा बहुत एक्यूरेसी था, मतलब 50% एक्यूरेट था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो दैट इज व्हाट द एक्यूरेसी, मतलब आपकी ऑब्जर्वेड वैल्यू, आपकी एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्जर्वेशंस मिली है उसकी वैल्यू और एक्चुअल क्वांटिटी की वैल्यू, उसमें कितना नज़दीक है वो वैल्यू, या फिर कितनी एक्यूरेट है या फिर कितने क्लोज है। समझो ये पेन अगर हमारे पास अभी हम लोग अंदाजे से बोल सकते हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये तो हो गया हमारा एक रफ कैलकुलेशन या फिर एक रफ एस्टिमेट, ये 10 सेंटीमीटर है। बट जब उसका एक्चुअल में हम लोग मेजरमेंट देखेंगे तो शायद हो सकता है सपोज 9.9 सेंटीमीटर है। पेन का लेंथ कितना है? 9.9 सेंटीमीटर, और हमने कितना कंसिडर किया था उसको? 10 सेंटीमीटर। मतलब ये एक्चुअल वैल्यू के तो बहुत नज़दीक है, मतलब इसकी वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि एक्यूरेट है। ठीक है, मतलब कि इसकी वैल्यू एक्यूरेट है, मतलब कि जो एक्चुअल वैल्यू है और ये हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, तो ऑब्जर्व वैल्यू इस एक्चुअल वैल्यू के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मतलब कि वो एक्यूरेट है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 90% एक्यूरेसी है या फिर 95% एक्यूरेसी है, तो हम लोग उस तरह से उसको कंसीडर कर सकते हैं जब एक्यूरेसी आती है। पर ये तभी आते हैं कंसेप्ट जैसे एक्यूरेसी हो गया, प्रिसीजन हो गया, लिस्ट काउंट हो गया, जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। समझो हम लोग लैब में बैठे हैं और आपको दे दिया कि ये पेन, इस पेन को आप मेजर कीजिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर दिए हैं, या फिर इससे भी छोटा कैसा होता है, जितना ऑब्जेक्ट या फिर जो जिसको हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है वो चीज़ें जितनी छोटी होती जाएंगी, उसको मेजर करना है उतना ही बड़ा टास्क बन जाता है। इस पेन को अगर हम लोग कंसिडर करें और इस पेन का जो ये टिप है इसका रेडियस निकालना क्वाइट हमारे लिए हार्ड होगा, हम लोग उसको इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं अलग अलग, जैसा यूज़ है वैसा इंस्ट्रूमेंट वहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी होती है, मतलब कि उस इंस्ट्रूमेंट से अगर हम लोग उसको मेजर करेंगे तो जो मेजर्ड वैल्यू है या फिर ऑब्जर्व वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज है वो बता देगा उसका एक्यूरेसी। उसके बाद में प्रिसीजन। अब समझो हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, पहली बार हमने देखा कि उसका 9.9 था, उसके बाद में किसी और ने कंसिडर किया या फिर मेजर किया 9.95 मिला, किसी और ने चेक किया तो 9.94 मिला, किसी को मिला 9.96। तो नियर अबाउट इसके वैल्यूज हम जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी इसके नज़दीक ही दिख रही है, मतलब 9.9 के आसपास ही सभी ऑब्जर्वेशंस मिल रहे हैं। मतलब कि ये जो 9.9 वैल्यू है ये प्रिसाइज है, ये वैल्यू क्या है? प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? मतलब कि ये नियर अबाउट
जितने भी ऑब्जर्वेशंस है इसके आसपास वैल्यू 9.9 ही आ रही है, मतलब कि जो वैल्यू है वो प्रिसाइज है, ऑलमोस्ट सभी का वैल्यू वहीं पे आ रहा है। तो एक्यूरेसी अभी हमें पता चल गया कि जब कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका ऑब्जर्व वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना क्लोज है, नज़दीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि उसका एक्यूरेसी या फिर उस इंस्ट्रूमेंट का एक्यूरेसी रेट मेजर करने का। उसके बाद में प्रिसाइज मतलब कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज है वो कितने प्रिसाइज है, 100 बार 100 एक्सपेरिमेंट्स किए, या फिर सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें तो एटमॉस्फेयर, जब वेदर फोरकास्टिंग होती है तो उसमें उसका विंड स्पीड गिना जाता है, टेम्परेचर गिना जाता है, ह्यूमिडिटी, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसका जो वहाँ पर जो मेजरमेंट चल रहा है उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में वो जो वैल्यूज़ वहाँ पे मिल रही है वो प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उन सभी की वैल्यूज़ नियर अबाउट सेम ही आएगी, ऑलमोस्ट उसमें कॉमन चीज़ें निकल के आएंगी। उसके बाद में फिर हमें उसका एवरेज वैल्यू बता दिया जाता है। कोई भी वैल्यू होती है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकती, उसमें कहीं ना कहीं तो एरर, थोड़ा बहुत एरर उसमें रहेगा ही रहेगा। जैसा हमारा डेटॉल भी कहता है कि जान तो हम लोग मारेंगे, पर कितने मारेंगे, 99.9, मतलब कि हम लोग 100% वो भी नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत तो एरर होता ही है, और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एरर्स। तो एक्यूरेसी हमें पता चल गई कि उसका क्लोज कितना है, कौन कितना क्लोज है, तो ऑब्जर्व वैल्यू उस रियल वैल्यू के कितना क्लोज है ये बता देगा उस पर्टिकुलर उसका मेजरमेंट का एक्यूरेसी, या फिर वो जो इंस्ट्रूमेंट कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट रीडिंग्स देता है। उसके बाद में प्रिसीजन मतलब कि जो ऑब्जर्व वैल्यूज है वो कितनी प्रिसाइज है, मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस मिले हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, इसलिए उसको बोला जाता है फिर प्रिसाइज है, मतलब कि ये ऑलमोस्ट जो भी एक्यूरेसी है इसकी बढ़ती जाएगी। उसके बाद में फिर लिस्ट काउंट आता है। अब लिस्ट काउंट क्या है, सपोज हमारे पास है अभी हमारी रेगुलर जिसको हम लोग बोलते हैं रूलर। अब इसका अगर लेंथ हमें कैलकुलेट करना है तो हम उस रूलर से कर सकते हैं, सिंपल सा स्केल रख दिया, यहाँ पर रूलर रख दिया, हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। बट समझो हमारे पास कोई आयरन बॉल है, ठीक है, आयरन बॉल है जिसको छर्रे भी बोला जाता है, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, जो ऑलरेडी इतना छोटा होता है, उसका रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग हमारी जो रूलर है रेगुलर उससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो आयरन बॉल है उसके रेडियस फाइंड आउट करने के लिए उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा जो इतना छोटा वैल्यू हमें दे सके एक्यूरेसी के साथ, उसके प्रिसाइज वैल्यूज हमें मिल सके 10-12 ऑब्जर्वेशंस करने के बाद। तो उसका लिस्ट काउंट जो भी होगा, जैसे कि हमारी रूलर है, रूलर का लिस्ट काउंट कितना है, वो मिनिमम कितना रीड कर सकता है, तो वो mm में ही है। वो कितना रीड कर सकता है, mm में रीड कर सकता है। तो वो स्केल के लिए, वो रूलर के लिए उसका लिस्ट काउंट बन गया mm। कोई स्केल होगा जो इंचेस में कवर करेगा, या फिर समझो हमारे पास एक वेइंग मशीन है, वेइंग स्केल है, दो हमारे पास शॉप है, एक है जहाँ पर जो समझो गेहूं की दुकान है, वहाँ पर गेहूं मिलेंगे। अब गेहूं लेने के लिए किलोज में लिए जाएंगे या फिर क्विंटल्स में लिए जाएंगे, तो उसकी जो वेइंग स्केल होगी वो मिनिमम 1 किलो तो नाप लेगा, मिनिमम 1 किलो, इसके नीचे वो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा नहीं कोई आधा किलो गेहूं घर पे लेके गया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पर मिनिमम वो 1 किलो तो भी वो कैलकुलेट कर ही लेगा, तो उसके नीचे के वैल्यूज़ वो काउंट नहीं कर पाएगा, उसका कैलिब्रेशन वैसा होता है। अब दूसरा सिनेरियो जहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे, कोई सोनार की दुकान है, कोई ज्वेलरी शॉप है। अब ज्वेलरी शॉप का जो वेइंग स्केल है वो कैसे बनाया गया है, मिलीग्राम्स तक के लिए, किलोग्राम तो छोड़ो, किलोग्राम से ग्राम, ग्राम से मिलीग्राम के लिए। तो मिलीग्राम्स वो कैलकुलेट कर पाएगा, किसका वेइंग स्केल, तो उस ज्वेलरी शॉप का। तो उसका लिस्ट काउंट कितना है, मतलब वो कितना नाप सकता है, मिनिमम तो मिलीग्राम्स में काउंट कर पाएगा। जो किराने की दुकान होती है वहाँ पे वेइंग स्केल वो किलोग्राम्स में या फिर ग्राम्स में काउंट कर पाएगा। तो उस तरह से वो मिनिमम किस क्वांटिटी तक, किस लेवल तक मेजर या फिर ऑब्जर्वेशन दे सकता है एक्सपेरिमेंट्स के, उसको बोला जाता है उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट। ओके, तो ये तो हो गए लिस्ट काउंट, प्रिसीजन वैल्यू और एक्यूरेसी। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे एरर्स। अभी एरर्स मतलब कि क्या, जैसे हम लोगों ने बोला था कि एक्यूरेसी जो रियल वैल्यू है और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उसमें डिफरेंस आ गया, मतलब कि क्या मिल गया हमें, एरर आ गया। सिंपल सी बात है, जो ऑब्जर्व वैल्यू है हमारा और जो रियल वैल्यू है उसमें डिफरेंस है, मतलब कि हमारी कैलकुलेशन में क्या आ गया,
एरर। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 10 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स उस पर परफॉर्म करेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो उसके 10 ऑब्जर्वेशन लेंगे, 10 एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सपेरिमेंट एक ही करेंगे, उसके 10 ऑब्जर्वेशन हम लोग लेंगे। तो हम सपोज हमारे पास आ गया A1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, A2, A3, A4 अप टू का कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि A1, A2, A3, A4, A5 ऐसे टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास है 10। अब इनमें कहीं ना कहीं तो एरर है, ओके। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 10 जितने भी ऑब्जर्वेशंस है इनमें कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू के साथ उसमें एरर दिखाई देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एरर्स कंसीडर करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के, ठीक है। A1 इज द एरर ऑब्जर्व इन द फर्स्ट ट्रायल या फिर फर्स्ट टाइम। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जब हम लोगों ने काउंट किया तो और एरर मिला है, मतलब सब अलग अलग एरर्स हमें मिले हैं। बट हम लोग क्या करेंगे, इसका एक एवरेज निकालेंगे, मतलब कि मीन निकालेंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, मीन एरर, ए सफिक्स में मीन, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अप टू कहाँ तक, तो A10 डिवाइड बाय कितने नंबर्स, कितने हैं टोटल, तो 10 ऑब्जर्वेशंस। तो ये बन जाएगा उसका एवरेज वैल्यू या फिर मीन एरर वैल्यू। मीन मतलब कि आपको पता है जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उनके रीडिंग्स की एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये हो गया उस एरर का मीन। तो उसको बोलेंगे फिर हम लोग मीन एरर वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग ये जो काउंटिंग है इसको एज अ समेशन लिख सकते हैं, दैट इज समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n ai डिवाइड बाय कितने हैं ऑब्जर्वेशंस, तो n। तो ये बन गया मीन एरर। ये क्या बन गया, अभी मीन एरर हमें मिल गया। कितना है, a मीन इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 अप टू n। पर यहाँ पर n मतलब कि 10 कंसिडर किया है, तो हम लोग जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें पर्टिकुलर ये वाले केस की, तो ये बन जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 अप टू 10 ai डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, 10। बट हमेशा 10 ही ऑब्जर्वेशंस होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देयर में बी n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉर दैट गिवन एक्सपेरिमेंट। तो ये जनरल फॉर्मूला बनेगा हमारा एवरेज या फिर मीन एरर वैल्यू के लिए, a मीन इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n ai अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n। ये तो हो गया मीन एरर। बट हमें क्या करना पड़ता है, इस मीन एरर से ये जो इंडिविजुअल एरर्स है इनकी वैल्यू भी एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखनी पड़ेगी। तो मतलब हम लोग एक्यूरेसी की और नज़दीक जाएंगे, मतलब हमें एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। तो एब्सोल्यूट एरर क्या मिलेगा हमें, तो एब्सोल्यूट एरर मिलेगा हमें डेल्टा ए, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट एरर बोलेंगे। तो डेल्टा A1 हम लोग लिख सकते हैं, वो क्या बनता है, मॉड ऑफ A मीन माइनस A1, या फिर ऐसे भी लिखो A1 माइनस A मीन, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मॉड दिखता है। और जब मॉड आता है दिस मॉड, मतलब कि मॉड ऑफ -2 मॉड ऑफ 2। अब जब मॉड लिखता है तो उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बाहर जाएगा, मतलब कि दोनों का भी आंसर क्या रहेगा, 2। तो जब मॉड है अंदर नेगेटिव भी वैल्यू रहती है तो बाहर आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अंदर पॉजिटिव रहा तो वैसे ही पॉजिटिव आएगा। तो ये जो एब्सोल्यूट एरर निकल के आता है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी मॉड ऑफ A मीन माइनस A1। वैसे ही डेल्टा A2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन में एब्सोल्यूट एरर कितना मिलेगा, तो फिर से मॉड ऑफ A मीन माइनस A2। वैसे ही हम लोग सभी क्या होगा यहाँ पर काउंट करेंगे एब्सोल्यूट एरर्स। तो यहाँ पर डेल्टा A10 मिल जाएगा हमें, कितना मिलेगा, डेल्टा A10 दैट विल बी मॉड ऑफ A मीन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन। तो ये बन गए ये डेल्टा, मतलब के एब्सोल्यूट एरर्स। बट ये तो हो गए उसके इंडिविजुअल वैल्यूज, ये हो गए उसके इंडिविजुअल वैल्यूज। फिर से हम लोग देखते हैं एरर्स फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। एरर मतलब के जो एक्चुअल वैल्यू होगी और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू होंगी उसमें कहीं ना कहीं जब डिफरेंस आएगा तो वो कहलाएगा एरर। तो सपोज हमारे पास 10 हम लोगों ने ऑब्जर्वेशंस लिए हैं अलग अलग टाइम पे, तो ऑब्जर्वेशन A1 A2 A3 अप टू A10 मिले हैं। तो ये तो हो गए इंडिविजुअल एरर्स ऑब्जर्वेशन में, कितने इंडिविजुअल एरर वैल्यूज है, ठीक है। तो मीन वैल्यू निकालना पड़ा इन सभी एरर्स का, तो वो बनेगा सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो A मीन का फॉर्मूला वैसे बनेगा इसके हिसाब से, समेशन i इक्वल टू 1 अप टू n अप AI अपॉन n।
AI मतलब कि जितने भी एरर वैल्यू है वो इंडिविजुअल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उस पे से हम लोग एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, दैट विल बी डेल्टा आ गया मतलब कि एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। और एब्सोल्यूट मतलब कि सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज निकल के आएगी बाहर, इसलिए मॉड लगाया है, मॉड ऑफ ए मीन माइनस A1। ए मीन मतलब कि ये एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू, A1 मतलब कि सिंगल वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन, एरर, जो एरर इंडिविजुअल था। डेल्टा A2 मॉड ऑफ ए मीन माइनस A2, ऐसे करते करते हम लोग डेल्टा 18 तक आ सकते हैं, मॉड ऑफ ए मीन माइनस 18। अब इन डेल्टास की वैल्यू मतलब जितने भी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर निकले हैं, इसके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज मतलब कि मीन फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। क्या बनेगा, तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन का वैल्यू क्या बनेगा अभी, अब है तो मीन वैल्यू, किसका मीन वैल्यू है, डेल्टा मतलब कि एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू है, तो मीन है मतलब कि फिर से हमें वो ऑब्जर्वेशन जो होगी उसके हमें क्या करनी पड़ेगी, एडिशन मतलब कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस अप टू कहां तक, सो ऑन डेल्टा A10 तक, डेल्टा A10 तक सभी एडिशन होगी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 10। तो फिर से हम लोग यहां पर एक फॉर्मुलेशन डिराइव कर लेते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा A मीन इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 अप टू 10 डेल्टा AI डिवाइड बाय 10। बट हम लोग के पास जनरली 10 नहीं होगा, इसलिए हम लोग उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, समेशन I इक्वल टू 1 अप टू n डेल्टा AI अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। तो ये बन गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बन गया मीन एरर, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मुलेशन फॉर द एरर्स। इसको आप लिखो, सॉल्व करके देखो, सो दैट आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। इसके बाद में हमें रिलेटिव एरर भी निकालना पड़ता है। अब रिलेटिव एरर क्या होता है वो देखेंगे। तो रिलेटिव एरर एक रेशो है, रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर इज अ रेशो। कौन सा रेशो है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल्टा ए मीन अपॉन मीन एरर मतलब के ए मीन। तो रिलेटिव एरर क्या बनेगा, तो डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। डेल्टा ए मीन मतलब कि रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या है, रेशो है। किसका रेशो है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर विथ मीन वैल्यू ऑफ द एरर या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ एरर, जो ये पहला वाला था। तो ये तो आ गए हम लोग मीन या फिर एवरेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर और उसके बाद में रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। परसेंटेज एरर भी हो सकता है, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज एरर मतलब कि ये जो रिलेटिव एरर मिला है, रिलेटिव एरर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, क्योंकि ये जो रेशो आएगा वो जो भी आएगा मे बी वो लेस देन 1 ही होगा या फिर जो भी आ सकता है रेशो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 के साथ, तो वो क्या बन जाएगा वहां पर, परसेंटेज एरर। सो दिस इज बेसिक ओवरव्यू फॉर दिस एरर। इसके बाद भी है हमें सॉल्व करके देखना है, फाइंड आउट करना है कि जब दो फंडामेंटल या फिर दो कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज में जो भी एरर आ रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन चल रही है, उन दो ऑब्जर्वेशंस में अगर दो कोई भी सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स हम लोग लेते हैं, उन सेपरेट एक्सपेरिमेंट को अगर हम लोग ऐड करेंगे ऑब्जर्वेशंस को, तो वो जो नया एरर बनेगा वो कैसे आएगा। अगर वही दो ऑब्जर्वेशंस को हम लोग माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो वो जो नया एरर मिलेगा वो कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, अभी नहीं। अभी ये वाले वीडियो में सिर्फ हमने देखा है एक्यूरेसी, जो होता है कि ऑब्जर्व वैल्यू रियल वैल्यू के कितना क्लोज है। उसके बाद में प्रिसीजन है, मतलब कि जो ऑब्जर्व वैल्यू है, जैसे ये सभी है, वो कितने प्रिसाइज है। वो जितने प्रिसाइज होंगे मीन उसका उस वैल्यू के आसपास ही आएगा। उसके बाद में लिस्ट काउंट, मतलब कि कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उसका मिनिमम कितना वैल्यू वहाँ पर वो मेजर करके दे सकता है। और उसके बाद में एरर, दिस आर द मीन एरर। ये सिंपल इंडिविजुअल एरर्स थे ऑब्जर्वेशंस के। ये मीन एरर, यहाँ पर मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, उसके बाद में परसेंटेज एरर। सो थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे
एरर को। सो थैंक यू वेरी मच।